हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल के व्लॉग्स में। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में केदारनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं और आपके पास बजट कम है तो मैंने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले यात्रा की है, तो मुझे इसका कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और यात्रा के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और दोस्तों, आजकल पहले तो ट्रैक में काफ़ी बारिश हो रही है, दूसरे में जो ये युद्ध चल रहा था भारत और पाक का, उसकी वजह से भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि यात्रा जो है कि बंद हो सकती है या फिर लेकिन बंद तो नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ये ज़रूर हो सकता था। फिलहाल अभी ये युद्ध विराम हो चुका है तो शायद कंटिन्यू हो चुके हैं। और परसों जब मैं गई उस समय मुझे थोड़ा भीड़ कम लगी, लेकिन जब मैं वापस आई तो भीड़ अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो अब जब ये युद्ध विराम हो चुका है तो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में बहुत जोर शोरों से चलनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो केदारनाथ में तो काफ़ी भीड़ मुझे दिखाई दी है आते वक्त। और दूसरी चीज़ ये है कि बरसात काफ़ी हो रही है और उसके लिए आपको रेन कोट तो रखना ही है। और खाने का सामान अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ आपको दुगना या तिगुना रेट मिलेगा। अगर आप शुरुआती तौर पे गौरीकुंड से ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे तो मिनिमम आपको चाय 20 की पड़ेगी या 30 की पड़ेगी, ऐसे कुछ मैगी 50 की पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर तक ट्रैवल करते रहेंगे तो वहाँ आपको शायद रेट तिगुने मिलते जाएंगे या तिगुने ज़्यादातर। और ये है कि दूसरी बात ये है, जूते मेरे जूते स्पोर्ट्स के थे, ठीक ठाक थे, बट ट्रैवल करते समय क्योंकि 22 किलोमीटर का ट्रैक बताया जाता है, तो एक दिन में मैंने 22 किलोमीटर किया, फिर दूसरे दिन में 22 किलोमीटर नीचे आई तो मेरे जूते की रेट हो चुकी थी। और मेरे जो नीचे का तलवा है, एड़ी है, वो इतना दर्द कर रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैं घर आई, मैंने गर्म पानी किया, नमक डाल के सिकाई की, थोड़ा सा दवाई भी लगाई तो थोड़ा बहुत अब ठीक है। तो आप अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो शूज़ थोड़ा बहुत गुदगुदे ठीक ठाक रखें और ज़्यादा फिसलन वाले भी न रखें, क्योंकि बीच बीच में ग्लेशियर पिघल रहा है जिसके कारण पानी भी, और कहीं कहीं पे जो पत्थर हैं वो थोड़ा फिसलने के हो रहे हैं। और रास्ते में अगर आप नाइट ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ट्रैक भी नाइट का था, तो मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था 3-3:30 ऐसे में, तो 4 बजे तक मैं गौरीकुंड पहुंच गई थी। फिर उसके बाद मेरा जो ट्रैक हुआ था 1-1:30 बजे तक मैं केदारनाथ पहुंच गई थी। रास्ते में लाइट का बंदोबस्त किया गया है और इस बार जो है कि घोड़े की जो यात्रा होती है ना वो बंद है, तो इस कारण रास्ते काफ़ी क्लीन है, सफाई काफ़ी अच्छे से की गई है, सफाई हो भी रही है बल्कि जैसे जैसे लोग चल रहे हैं तो वैसे वैसे जो झाड़ू वाले भैया हैं वो झाड़ू भी लगा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ मुझे ये लगे कि किसी ने गुटके तंबाकू तान से इनके काफ़ी रैपर्स पड़े थे, तो बाकी सफाई पूरी की गई है। डस्टबिन रास्ते में है ही और खाने पीने की दुकानें भी हैं ही, बस मोटा मोटा पैसा चाहिए जेब में। एंड दूसरी बात ये है कि मैं क्या कह रही थी, जूते का मैंने बता दिया। हाँ, और साथ में जो है कि पानी की बोतल आप नीचे से लेंगे तो बोतल मत फेंक देना, क्योंकि बीच बीच में पानी के स्रोत बना रखे हैं जिसमें आपको भले ठंडा पानी मिलेगा लेकिन स्रोत बना रखे हैं, आप पानी भर सकते हैं। क्योंकि वहाँ मुझे बोतल मिली थी एक 80 रुपये की, तो शायद ऊपर जाते जाते कहीं 100 रुपये ना हो जाए, तो बोतल अपने पास ही रखना, चाहे पानी ख़त्म हो जाए, रास्ते में पानी के स्रोत बना रखे हैं तो बोतल होनी चाहिए। मैंने भी एक गलती की थी कि मैंने बोतल फेंक दी थी और मैंने बैग अपना एक शॉप में छोड़ दिया था नीचे रामबाड़ा में या फिर भीमबली ऐसी जगह एक, वहाँ छोड़ा था। क्योंकि मेरा बैग जो था ना वो उसमें ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन वो पता नहीं अपना भी भारी लग रहा था, जिसके कारण मैंने वो छोड़ दिया। अगर वो मैं लेके चलती तो शायद मैं नहीं पहुँच पाती, मेरे पूरे कंधे शोल्डर पेन करते, पूरा बदन तो कर ही रहा था। और क्या है कि इसलिए बैग कम ही लाएँ, सिर्फ 1-8 कपड़े लाएँ, क्योंकि अगर आपने एक दिन में जाना है दूसरे दिन आना है तो शायद कम मत या तो मत ही लाएँ, या एक जोड़ी लाइए। जूते अच्छे लाइए, स्टिक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सहारा सबसे बड़ा स्टिक का होता है, कमर दर्द थक जाती है चलते चलते। और गले में ना एक मफलर तो ज़रूर रखना, क्योंकि ऐसी ठंडी हवा चलती है जिसके कारण मैंने देखा कि जब मैं वहाँ से ट्रैक करते हुए घर आई ना तो मेरे होंठ ना थोड़ा बहुत फट गए थे, चेहरे में हल्की हल्की सूजन भी आ गई थी, शायद आपको अभी भी दिख रही होगी थोड़ा बहुत, अब तो कम है। और गला भी मेरा बैठा हुआ है, थोड़ा गर्म पानी पी रही हूँ तो थोड़ा ठीक है, तो मफलर होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने थोड़ा वहाँ से केदारनाथ से ऊपर चौरावाड़ी लेक भी ट्रैक किया था, तो घर आते आते मेरे ना यहाँ सारे फटने लग गए थे तो इसलिए मफलर या फिर आप वहाँ कुछ बोरोप्लस वगैरह भी लगा सकते हैं, तो इसलिए आपके ज़्यादा होंठ नहीं फटेंगे। बाकी
और इस बस मेरा ये एक्सपीरियंस कुछ रहा है। और हाँ, ये जो मैं कह रही, अगर आपके पास आपको लगता है कि केदारनाथ आने में आपके 10, 15, 20 हज़ार लगेंगे, तो ऐसा नहीं है यार। देखिए, हर कोई जो बाहर से ट्रैक करते, मतलब बाहर से केदारनाथ यात्रा करते हैं, तो वो सबसे पहले या तो देहरादून उतरते हैं, या ऋषिकेश उतरते हैं, फिर हरिद्वार उतरते हैं। तो वहाँ से तो उनका चार्ज लगता ही है शायद 8, 10 हज़ार। मैं उत्तराखंड की हूँ, और बल्कि यहाँ मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गौचर से हूँ। तो मेरा जो है कि केदारनाथ ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो मेरा ट्रैवल कम से कम 500, 600 में हो गया था, आना जाना मिनिमम। मैं यहाँ से गई थी रुद्रप्रयाग 50 रुपये में, और फिर मैंने रुद्रप्रयाग से बस पकड़ी थी 100 रुपये की, कुंड तक की। और कुंड से मुझे केदारनाथ नहीं, केदारनाथ से मुझे 80 रुपये का कुंड तक मिली बस। और कुंड से गौरी कुंड में गई, शायद शायद उसमें भी मैं 100 रुपये में गई। फिर सोनप्रयाग से या सोनप्रयाग से गौरीकुंड में 50 रुपये में गई। तो फिर वहाँ से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया। कम से कम लगा लो गौचर से मेरा जो है कि केदारनाथ तक जाने का कम से कम 2.5 दिन लगे। बाकी आपका अगर जो अदर चीज़ है, सामान वगैरह, कुछ खाने पीने, तो उसमें अलग लगेगा, तो वो बात अलग है। बाकी मैं सफ़र का बता रही हूँ। बाकी उसके बाद चढ़ाई थी। फिर वहाँ से मैंने रात में स्टे नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे पहुँची थी कि मुझे पता था कि 2, 3 घंटे बाद सुबह ही होने वाला है। तो मैंने ऐसे ही टाइम मंदिर में गुजारा। फिर उसके दूसरे दिन में 3 बजे फिर लग गई थी, रात में मेरा ट्रैक गिरा। फिर अगले दिन में सुबह जो है कि घर पहुँच गई थी। ऐसा रहा मेरा सफ़र। स्टे करने का कहीं ज़्यादा खास नहीं रहा मेरा। मैंने पहले से सोचा था मुझे क्या करना है, क्योंकि एक तो मेरा सोलो ट्रैक था। पहली बार मैंने सोचा था कि बस भगवान का शायद बुलावा था, तो इसलिए हिम्मत आ गई, वरना नहीं। मैं बहुत मतलब सोचना पड़ता है अकेले जाने के लिए भी। पर हो गया, चलो अच्छे से, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। बाकी अगर आप आ रहे हैं तो हरिद्वार से सस्ती बस आपको मिल जाती है 500, 600 में, सोनप्रयाग तक भी आ जाओगे। वहाँ से अगर आप खड़ी चढ़ाई कर रहे हो तो मिनिमम आपका उतना बजट भी नहीं करना चाहिए। 10, 15, 20 का लोग जो हाई फाई करते हैं, आप मिनिमम 5, 4, 3, 8 तक भी आपका जो है कि ट्रैवल अच्छे से हो जाएगा, अगर बस में चलते हो तो। बाकी कुछ यही एक्सपीरियंस रहा है। और अब अगर आप आना चाहते हैं तो अपनी यात्रा प्रारंभ कीजिए। और बेस्ट जो होता है यात्रा का, वैसे तो अक्टूबर सितंबर ही माना जाता है। एंड शुरुआती टाइम भी ठीक है, बीच बीच में बारिश का सीज़न लग जाता है। बारिश तो अभी भी हो रही है खैर, बट मई जून में कुछ ज़्यादा ही बारिश हो जाती है, जिसके कारण लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। बाकी यही चीज़ एक्सपीरियंस था दोस्तों। और खाने पीने की चीज़ें रखिए अपने पास। ऊपर हाँ, ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है। जिनको मतलब हार्ट का इशू है या सांस का इशू है, तो उनके लिए छोटी छोटी ट्रिकियाँ आती हैं ऑक्सीजन की, वो ला जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा फिर उसके बाद। बाकी ज़्यादा नहीं है, मस्त ट्रैक है। भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए, दर्शन कीजिए, यही है। हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो में यही था। बाकी दोस्तों, अगर आप डाउन ट्रैक नाइट का ही करना चाहते हैं केदारनाथ से गौरीकुंड तक का, तो फिर उसमें भी कोई इशू नहीं है। रास्ते में लाइट है ही, कहीं कहीं पे थोड़ा सा बल्ब फ्यूज़ थे, और कहीं कहीं पे मैंने देखा कि थोड़ा रोशनी उतनी नहीं पहुंच पा रही थी, फ़ोन का उजाला या फिर टॉर्च है तो अच्छी बात है। उन जगहों पे ना मेरा पैर मुड़ भी गया था, क्योंकि कहीं कहीं पे पथरीला रास्ता है, मतलब अजीब से पत्थर है, जिसमें आपका जो है कि पैर मुड़ सकता है, अगर वहाँ पे थोड़ा उजाला कम पहुँच रहा है तो, इस हिसाब से बता रही हूँ। बाकी जो है कि कोई इशू नहीं है। 2, 3 बजे के बाद मुझे गौरीकुंड से जो है कि यात्रा थोड़ा कम लग रही थी। बीच बीच में थोड़ा सूना सूना जैसे भी लग रहा था, उस समय थोड़ा जो है कि क्राउड कम था यात्रा का। 4 बजे के बाद से फिर कंटिन्यू यात्री मुझे दिखने लग गए थे। बाकी कोई इशू नहीं है, अब तो युद्ध विराम हो चुका है, तो बहुत सारे यात्री आ जाएंगे, तो क्राउड ही क्राउड है। अपनी यात्रा कीजिए प्रारंभ, भोलेनाथ का नाम ले लेके। बाकी हर हर महादेव। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ टाटा, बाय बाय एंड हर हर महादेव। बाय।